हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही सैड है। बचपन से लेके एमबीए तक बॉयज जा। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उसमें पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला। वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। அதாவதுங்க நம்ம எத்தனையோ பேரை ஓகே பண்ணலாம்னு நினைக்கலாம். பட் அப்படியே ஒருத்தி ஓகே பண்ணியிருக்கான்றது ரொம்ப ஃபீலிங். இது கூட பயணம் பாஸ்। பத்துக்கு பாருங்க. एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं वेटर थे जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना मैडम? किराया नहीं है। जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, और उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। और सर अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी, हाँ। आप यहाँ? स्टेशन जा रहे हो वरना मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? डीसीपी हूँ, ऊपर ओला वाला समझा क्या? तो वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपनी कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊँ? मीटर डाउन करके काली पीली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ पर कोई फायदा नहीं। गाड़ी में बैठू? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी क्या है? ऑटो. रख, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच. मम्मी जी जी। डॉक्टर के क्लिनिक की। हाय। 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 आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। अच्छी आईना है। देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह, अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चले। पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न की मलिका के गुलाम की गाड़ी कब कमाएगी? माँ को नहीं लेके गए। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो. सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट. अब की बार सरकारी काम। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती हैं। ऑफ कोर्स बेबी. आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा. चलो जल्दी चलो। ये राजेंद्र, सही है। यस सर. शादी के हॉल तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास. 2 घंटे में पहुंच जाएगा. वहीं से जल्दी चलो। यस सर. वहीं से जल्दी चलो, जाते जाते खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट है। थैंक यू जीजू। जीजू? ये सीता जल्दी चला। मैं आती हूँ, तुम जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। रहा नहीं जा रहा। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र, बोलो तो अपन दिया. नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है. हाँ। सर, आप भी आकर चंदन लगाइए ना. ये
तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। क्यों बे, गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढकर उससे सेटिंग भी कर ली। उस समय एकदम कटरीना लगती थी। अब बस का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी, मैं शादी नहीं करने वाला। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। ए, पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे, क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है, चल जा यहाँ से, बड़ा आया। तुम्हें चलो? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना जरूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। तुम्हें पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा, तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? बचपना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? उनकी डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देगी। ये बात मुझे पहले की नहीं बताई। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों होता है? हर काम क्या गलती कर दी? अब चाचा जब पूरा हो आपने ऐसे नहीं करूँगी। वार्डन! बिल्कुल
बिल्कुल भाई, अब जो दोनों की बात है ना वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, मतलब अब तो शादी वाली बातें शुरू हो गई हैं उनकी। नहीं ऐसे ही है यार, विजय का जो बैक ग्राउंड जो रियलिटी थी ना वो बताई जा रही है, लेकिन फिर भी उसको ना बहुत सारी चीज़ों का एक इंतज़ार था लाइफ पार्टनर का, तो वो उसको ज़रूर मिल गया। भाई पहले तो उनकी जो मम्मी है ना, उन्होंने भाई जो इनके साथ मजाक किया है ना, जैसे उन्हें बताया मुझे लड़की नहीं पसंद आई, बाद में जब लड़की के छोड़ने आया तो तब लड़की ने सारी चीज़ें बताई हैं। वो तो भाई बहुत प्यार करती है अपने बेटे से। तो भाई विजय को जैसे सिग्नल मिला है उसने भाई वो सिग्नल को ऐसे कैच किया है ना, तो पुलिस वालों को तो सिर्फ थोड़ा सा इशारा चाहिए, बकाया वो खुद ही संभाल लेते हैं। इसीलिए भाई विजय ने लड़की की अब जहाँ पीछे ही नहीं छोड़ रहा, लेकिन कोशिश तो अपना उसकी वालदा ने की थी, लेकिन बाद में लड़की ने विजय को बता दिया है कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे वो एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह ही भाई उधर तो और खिचड़ी पाक रही थी, दोनों जो है ना माँ बेटी जो बनी है अभी नई नहीं, उन्होंने तो भाई उसको अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया कि अब मुझे माँ ने बोला कि मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं आएगी, तो बाहर जब आया तो उसने कहा कि जो हमारे दरमियान बीच बात हुई है ना वो ये आएगी, तो तब भाई वो खुश हुआ है क्या। नहीं ऐसे क्या, लेकिन काफ़ी भाई एक भटकने के बाद अब उसका मामला का जो है ना वो सेट होने लगा। अब देखो दूसरी तरफ उसके अभी पिता को नहीं पता, आगे देखते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।